22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष हिंदुओं की धर्म पूछकर हत्या कर दी गई, जब ये वारदात हुई उसके बाद एक सवाल उठने लगा कि पाकिस्तान के जो ये आतंकवादी हैं, इन्हें पोषण क्या कहीं ना कहीं भारत के लोगों से मिल रहा है? क्या पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स, पाकिस्तान के जासूस भारत में मौजूद हैं जो पूरी तरीके से सटीक जानकारी दे रहे हैं? छानबीन शुरू हुई तो पता चला पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं मतलब जितने भी देश के राज्य हैं ज्यादातर में से इनके जासूस से पकड़े जाने लगे। जासूस क्या करते हैं? नकली सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके आईएसआई के एजेंटों के संपर्क में रहते हैं। वैसा ही एक मामला अब उत्तर प्रदेश से सामने आया है। उत्तर प्रदेश की एटीएस इस मामले में पूछताछ कर रही है। दरअसल वाराणसी से एक तुफैल नाम के इंसान को गिरफ्तार किया गया है और इसके ऊपर आरोप क्या बल्कि इसने पूछताछ में यह कबूल किया है कि उम्मीद शहर नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप ये चलाया करता था, जिससे कि वाराणसी, आजमगढ़, कानपुर, कन्नौज, रामपुर, मुरादाबाद और बरेली जैसे कई शहरों के नौजवानों को, युवकों को उसमें जोड़ रखा था। और इसमें एक पाकिस्तान का हैंडलर भी शामिल था जो भारत के खिलाफ साजिश रचता था, इन लोगों को बरगलाता था। तो फैल ने आगे बताया कि उम्मीद शहर में 8 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे जिनमें भारतीय मोबाइल नंबर से जुड़े आईएसआई के हैंडलर सक्रिय थे। यह नेटवर्क आईएसआई एजेंटों द्वारा चलाया जाता था। तो फैल ने यह भी दावा किया कि उसने पाकिस्तान की नफीसा नामक महिला से संपर्क किया था जो आईएसआई के लिए काम करती थी। इसी नफीसा के माध्यम से तुफैल को पहला भारतीय सिम कार्ड भी मिला जो फर्जी नाम और पते पर एक्टिवेट कराया गया था। यह सिम कार्ड नफीसा के मोबाइल पर एक्टिव था। नफीसा ने तुफैल को फर्जी भारतीय सिम खरीदने में मदद की थी। साल 2022 में तुफैल की पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट नौशाद मेमन से मुलाकात हुई थी। नौशाद मेमन पंजाब से पकड़ा गया था और उससे पता चला कि उसने दिल्ली में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसके एक अधिकारी को एक एक्टिव भारत का सिम कार्ड दिया था, जिसके बाद तुफैल को व्हाट्सएप ग्रुप बनाने और उसे चलाने का आदेश दिया गया था। एटीएस ने इन दोनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। नौशाद मेमन और तुफैल के बीच क्या संबंध है, अब एटीएस उन्हें तलाशने में जुटी है। एटीएस का यह मानना है कि दोनों मिलकर भारत में आईएसआई के एजेंटों के नेटवर्क को बढ़ा रहे थे और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। एटीएस की जांच अभी जारी है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित एजेंसियां मिलकर इस जासूसी का जो ये कांड है, प्रकरण है और इसमें आतंकवाद की जो गतिविधियां हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं और छानबीन कर रही हैं। तुफैल के आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक तुफैल अक्सर मौलानाओं के साथ धार्मिक तकरीरें करता था, उनके साथ धार्मिक कार्यक्रम किया करता था, बातचीत भी हमेशा जो है वो धार्मिक ही किया करता था। ऐसा नहीं कहा जा सकता था कि तुफैल इन आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकता था। लेकिन अब जब तुफैल को पकड़ा गया है, हालांकि तुफैल कोई पहला नहीं है, इससे पहले पानीपत से भी एक जासूस पकड़ा गया था, पंजाब के मलेरकोटला से भी 2 जासूस पकड़े गए हैं और देश के तमाम हिस्सों से ऐसे दर्जनों जासूस पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। ज्योति मल्होत्रा का नाम तो सब जानते ही हैं, किस तरीके से ज्योति मल्होत्रा 2 से 3 बार पाकिस्तान जाती है, वहां वो आईएसआई के एजेंटों से मिलती है और क्या क्या कुछ वहां करती है, कितने वीडियोस उसने पाकिस्तान में बनाए हैं, वो सारे वीडियोस उसके सोशल मीडिया हैंडल पर मौजूद हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तान का जो उच्चायुक्त है उसमें भी किस तरीके से वो लोगों के संपर्क में थी। पाकिस्तान जाती थी तो 6 बॉडीगार्ड्स AK-47 लेकर उसकी सुरक्षा में तैनात रहते थे। कैसे वो मरियम नवाज से मुलाकात करती थी, तो कितनी गहराई तक वो पाकिस्तान के भीतर रची बसी थी, कितनी जानकारियां उसने दी हैं, वो अभी जांच एजेंसियों का काम है, जांच एजेंसियां उसमें जुटी हैं। लेकिन जिस तरीके से एक पूरा गिरोह तैयार हुआ है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों का, या फिर कहें कि पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स का जो एक पूरा गिरोह तैयार हुआ हिंदुस्तान में, वो वाकई में चिंता का सबब है। और देश में जितनी भी जांच एजेंसियां मौजूद हैं, वो एनआईए हो, एटीएस हो या और तमाम जो एजेंसियां हैं, उन्हें अब और ज्यादा गंभीरता से इस विषय पर सोचना होगा और जितने भी स्लीपर सेल्स मौजूद हैं उन्हें उनके बिलों से बाहर निकालना होगा। बाकी ये जो तुफैल है वो उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि जो भी देश विरोधी काम करेगा या फिर इस तरीके के देश हित के काम नहीं होंगे, उन्हें उल्टा टांग कर यहां छोंका लगा दिया जाता है, वो भी मिर्ची का। और किस तरीके से यहां पर जो मास्टरमाइंड्स थे
जो गुंडे बदमाश थे उनका नेक्सस किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने तोड़ा है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने तोड़ा है, वो तो खैर देश के साथ साथ दुनिया भी जानती है। बाकी अब इस तुफैल का भी उम्मीद है कि इलाज वैसा ही होगा और उत्तर प्रदेश से जितने भी जासूस ये पकड़े जाएंगे उन सभी का इलाज वैसा ही होगा जैसा इनका होना चाहिए। बाकी ये जो स्लीपर सेल्स का एक मतलब चेन फिलहाल हिंदुस्तान में पनप रही है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।